हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है गवर्नमेंट के बारे में। वही हमारा जो स्टैंडर्ड 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट। आज हमें पढ़ना है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, किस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग काम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, कौन कौन से ऐसी संस्थाएं होती है जो गवर्नमेंट को मदद करती है, काम करती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। चलो, उससे पहले देखो ये क्या दिया गया है। A cartoonist's business in a democracy is a exercise his right to criticize, ridicule, find fault with political leaders through cartoons। ओके, देखो जनरली आप लोग हम लोग से भी देखते हैं न्यूज़पेपर में किस प्रकार से कार्टून के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो पॉलिटिशियंस है कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कार्टून्स के थ्रू। ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्टून्स शो करते हैं इन फ्रंट ऑफ अस, और हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग नेता होते हैं, ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अभी क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट क्या है। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है और हमें गवर्नमेंट के ही बारे में आज जान लेना है कि गवर्नमेंट क्या है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, you must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of government such as monarchies and democracies? Read about and find out. Okay. आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं हो। ठीक है, सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, उन्हें सब कुछ पता है गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हर कोई अवेयर होगा। ठीक है, और देखो अभी क्या है कि यही हमें जान लेना है कि हमें एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करनी है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या है, काम कैसे करता है गवर्नमेंट। ठीक है, और जो भी सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे रहते हैं। उसके बाद जो जो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी उनकी, वो निर्णय कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, किनका उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है निर्णय लेने में। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इसी चैप्टर में जान लेना है। ओके, अभी गवर्नमेंट कौन कौन से काम करता है देखो, यहाँ पे दिया गया है। गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी वर्कर्स है उनके राइट का भी ध्यान रखने की कोशिश करता है। डिनाइड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट। ओके, मतलब जो भी फ्लड आती है, सूखा पड़ता है आपके एरिया में, ज़्यादा बारिश होने के कारण फ्लड भी आती है, उसे भी मैनेज करने का काम करती है पूरी तरह से। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ओनियन से नो शॉर्टेज इन मार्केट्स। ओके, सो गवर्नमेंट का एक दूसरा काम क्या है कि जो मार्केट प्राइसेस है उसे भी नियंत्रण में रखने का काम करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर्स। ओके, मतलब जो कोल एंड पावर सेक्टर में भी रिवैम्पिंग होती है। ओवर 1500 विलेजेस डिक्लेयर स्कार्सिटी हिट्स बाय गवर्नमेंट। ओके, मतलब कि जो कमतरता, कुछ चीज़ों की कमी को दिखाई गई है, कुछ 15,000 विलेजेस से ज़्यादा। आगे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपको एक देखना है कि look at the newspaper headlines above and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in the newspaper headlines। मतलब आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देखना है कि किस प्रकार से डिफरेंट काइंड के एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है हेडलाइंस के थ्रू न्यूज़पेपर के, आपको वही पढ़ना है। और आपको ये 4 हेडलाइंस है यही फिल करनी है। ओके, आगे देखो। Isn't this a wide range of activities? आपको क्या लगता है एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है। What do you think government is discuss in class? ओके, आपको खुद को डिस्कस करना है गवर्नमेंट क्या है, क्लास में डिस्कस करना है कि आपकी क्या समझ है गवर्नमेंट के बारे में, आप किस प्रकार से समझते हैं कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आगे देखो। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट
टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की नीड होती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके द्वारा और कुछ काम कर किए जाते हैं उन्हें करने के लिए। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किस प्रकार से उन्हें डिसीजंस लेने हैं कि रोड कहाँ पे बनाने हैं, स्कूल कहाँ पे बनाने हैं, और जो प्राइस है अलग अलग प्रकार के जो वेजिटेबल्स है, ओनियंस, मतलब कुछ भी हो सकता है, उनके प्राइस को किस प्रकार से कम कर रखना चाहिए। ये सारे एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ होते हैं, जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का उसे कम रखना चाहिए या फिर वैसे का वैसा रखना चाहिए। ये सारे जो डिसीजंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। The government also takes actions on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. और गवर्नमेंट का एक नेक्स्ट काम क्या है, दूसरा काम क्या है कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेती है जो सोसाइटी में जो गरीब पीपल है उनके जो इशू और प्रॉब्लम्स को देख करके उनके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढने का काम करती है गवर्नमेंट। ओके, कि आगे देखो, इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। कुछ दूसरे भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जैसे कि पोस्टल सर्विस है, पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट करते हो ना, स्पीड पोस्ट करते हो। इसके बाद रेलवे से कहीं आप बाहर घूमने जाता हो तो वो सारी एक्टिविटीज़ ये भी गवर्नमेंट के ही वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with the countries। गवर्नमेंट का एक नेक्स्ट काम क्या है कि जो उनका प्रोटेक्ट करना है हमारे जो बाउंड्रीज है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, इंडिया चाइना की बाउंड्री, इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्रीज, ये सारे प्रोटेक्ट करने का काम करना है। मेंटेन रखना है सब कुछ चीज़ें एकदम शांततापूर्वक। कंट्रीज़ के जो हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस है उनमें बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो जो उनके सिटीजन्स है वो अच्छी तरह से उन्हें खाना मिल रहा है, अच्छी तरह से गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, और एक एजुकेशन भी है जो पॉइंट्स है हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is a government that mainly organize aid and assistance for the affected peoples। ओके, मतलब कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि सुनामी होती हो, अर्थक्वेक हो, ऐसे चीज़ों को गवर्नमेंट मेंटेन करने का काम करती है और ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। जैसे कि किसी को हेल्प चाहिए होती है तो उसे हेल्प करने का काम गवर्नमेंट का होता है। किसी को एड मतलब कि कोई मदद चाहिए होती फाइनेंशियली, उसे भी गवर्नमेंट का काम है कि वो मदद करे वहाँ पे। उसके बाद क्या है, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और सम हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। ओके, मतलब कभी कभी देखो आपके एरिया में कोई डिस्प्यूट होता है, कभी कोई झगड़े होते हैं तो लोग जनरली जो क्राइम करने के बाद लोग पीपल कहा जाता है कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और हम लोग देख सकते हैं कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आगे देखो, perhaps you have wondering how government manage to all things। ओके, मतलब कि आपने जाना ये कि किस प्रकार से गवर्नमेंट मैनेज करती है वो सारी चीज़ों को, एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर व्हेन टू डू सो। और ये भी पता होता है कि कैसे किस प्रकार से इट इज़ नेसेसरी है हमारे लिए, कैसे काम करना है। ठीक है, व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब इंसान एक साथ काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप तहसील कार्यालय देख सकते हो, वाटर बॉडी देख सकते हो, अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। चलो ये देखो किस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे दिया गया है कि ये भारत पेट्रोलियम, ये जो रेलवे हमें दिखाई दे रहा है। सम एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं हमारे कि जो गवर्नमेंट के पार्ट है उनमें से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे, भारत पेट्रोलियम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम करती है।
आगे देखो, कैन यू लिस्ट दे 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन। ओके, मतलब कि आप बता सकते हो उनमें उन्हें छोड़ कर के ऐसे 3 चीज़ें कि जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आपको खुद को बताना है उसके बारे में। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो हर इंसान पर अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। ओके, ये काम होता है कि किस प्रकार से जो रिसोर्सेस है उन्हें प्रोटेक्ट करना है हमारी टेरिटरी में, हमारी कंट्री के, और पीपल को सिक्योर फील करवाना है। ठीक है, गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय exercising leadership, taking decisions and implementation this among all the peoples living in their territory। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें देखो किस प्रकार से काम करती है कि वो लीडर डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी से लीडर आते हैं, वो डिसीजन लेने का काम करते हैं और डिसीजन लेने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन का भी काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है किस प्रकार से हम लोग अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके और पीपल जो हो वो सिक्योर हो सके कंट्री में। अभी पढ़ना है हमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। किसी के बारे में पढ़ना है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के। लेकिन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हो सके तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके किसी फ्रेंड का भला भी हो सकता है। और यही, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, जिससे कि आपको मदद हो सके कि एक मेरे वीडियो डालते ही आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अभी देखो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी। ओके, आपको पता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू मैनेज ऑल टू डू ऑल दीज। ओके, किस प्रकार से वो मैनेज करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क करता है, ये भी हमें पता है। एट द लोकल लेवल, हमें फर्स्ट देखना है लोकल लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल्स। देखो, लोकल लेवल मतलब कि आपके एरिया में हो सकता है ग्राम पंचायत हो सकती है, या फिर म्यूनसिपैलिटी हो सकती है, नगर पंचायत हो सकती है। अगर स्टेट की बात करें तो देखो, राज्य आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, एमपी स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेशनल लेवल पे काम चलते हैं कोई, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं सेंट्रल, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द लोकल लेवल मीन्स द विलेज। ओके, लोकल लेवल का मतलब क्या हो सकता है, विलेज या फिर कोई टाउन हो सकता है। और योर और लोकेलिटी, यहाँ मतलब कि आप जहाँ पे रहते हो वो ये। और स्टेट लेवल का मतलब क्या है कि दैट विच कवर्स एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। कि जो स्टेट के अंदर में आता है सब कुछ। ओके, आसाम है, या फिर नेशनल लेवल्स रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। ओके, आगे देखो, लुक इन द बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। ओके, आपको लेटर मतलब कुछ दिनों के बाद आपको इसी बुक में पता चलेगा कि किस प्रकार से जो लोकल गवर्नमेंट है वो फंक्शन करता है। एंड व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। कुछ दिनों के बाद आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो भी गवर्नमेंट है वो फंक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, लोकल लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखो, ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर के साइड में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद में उसके नीचे हरियाणा है। ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, लद्दाख है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे नेपाल की बॉर्डर लगी हुई है, बिहार और उत्तर प्रदेश। और ये जो हमारे इंडियन स्टेट है यहाँ, ये जो आप देख सकते हैं इस साइड में असम, भूटान यहाँ पे नज़दीक कंट्री है। यहाँ पे महाराष्ट्र, हरियाणा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप मतलब देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे हम लोग टेरिटरीज देख सकते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है हमारे इंडिया का, किस प्रकार से आप लोग को खुद को देखना है ये मैप में।
लॉ एंड गवर्नमेंट, अभी हमें पढ़ना है लॉ एंड गवर्नमेंट के बारे में, किस प्रकार से कानून काम करता है और गवर्नमेंट भी काम करते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हैज़ लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट क्या करता है, लॉ बनाता है और कंट्री के हर एक नागरिक को उस लॉ को फॉलो करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक रास्ता है जिससे गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करता है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट जिस प्रकार से उसके पास पावर है कि किस प्रकार से वो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, सिमिलरली उसी तरह से गवर्नमेंट के पास यही पावर है कि वो जो डिसीजंस है इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट या फिर लागू किया जाए। ओके, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, there is a law that says that all person ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। ओके, आप लोग देख सकते हो कि एक लॉ बनाया गया है, उस लॉ में कहा गया है कि हर कोई इंसान जो ड्राइविंग करता है उसे लाइसेंस बनाना ही होता है, लाइसेंस चाहिए ही। एनी पर्सन कैच ड्रिंकिंग व्हीकल्स without a license can sorry any person catch driving a vehicle without license can either be jailed or fined large sum of money। ओके, मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि विदाउट लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो तो उसे जेल हो सकती है या फिर कुछ पैसे फाइन भी भरनी होती है। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर मेक द डिसीजन इज नॉट मस्ट यूज। ओके, मतलब विदाउट ऐसे लॉज के मतलब कि ऐसे कुछ लॉ बनाए ना होते तो ये सारी चीज़ें होती नहीं होती। ओके, अभी क्या है, एक डिस्कस का पार्ट है, आपको बताना है, विचार करना है, इस पर थिंक करना है। थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय द लॉ। ओके, आपको विचार करना है किस प्रकार से अनदर लॉज है, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, क्यों काम करते हैं। आपको खुद पर विचार करना है, सोचना है किस प्रकार से वो काम करेंगे करते हैं। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that the particular law is not being followed। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ एक्शंस ले सकता है जब ऐसा उन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि कोई जो लॉ है, पूरी पर्टिकुलर लॉ है, वो अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ स्टेप्स आगे उठा सकता है और पर्टिकुलर लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। okay, मतलब कि देखो कि आपको क्या है कि ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी कास्ट लोअर कास्ट है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, और अगर आप जॉब से निकाल दिए गए या फिर जॉब नहीं दे रहे हो, सो आपको क्या कर सकते हैं, वो आप उन पर डायरेक्टली कोर्ट में जाके उन पर आप मुकदमा चला सकते हो और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। द कोर्ट कैन गिव यू ऑर्डर अबाउट वॉट शुड बी डन। ओके, और कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि क्या आप कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है हमें कि कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉ। गवर्नमेंट को ये सारी पावर्स किसने दी है, जो डिसीजंस और लॉ को लागू करने की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि किस प्रकार से उसका आंसर दिया जा सकता है। देयर इज़ इन अ कंट्री द डेमोक्रेसी इज़ इट द पीपल। ओके, एक कंट्री में क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से काम करती है। ओके, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, किसने दी गवर्नमेंट को ये पावर, किसने दी ये सारी। दे डू दिस थ्रू द इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। ओके, ये पावर कहाँ से आई कि उन्हें मतलब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू पर्टिकुलर पर्सन को वोट दिए जाते हैं और इसे इलेक्ट किया जाता है, और वही ये सारे जो पावर है उसे इम्प्लीमेंट करता है, ये भी जो लॉज है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। वंस इलेक्टेड, एक बार एक कोई अगर इलेक्ट हो जाता है, दिस पर्सन्स फॉर्म अ गवर्नमेंट, और वो जो इंसान है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है।
इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिपेंड्स इट्स डिसीजन टू पीपल। ओके, मतलब कि अगर उस उन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि उसे उस गवर्नमेंट ने अगर कोई का एक्शंस लिए या फिर कोई चीज़ की डिसीजंस लिया है तो उसे पीपल को करना ही होता है। वो जो लॉ बनाया है उसने उसको फॉलो करना ही होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल है उन लोगों को। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। एक दूसरा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का मोनार्की। हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है, और एक होता है मोनार्की। अभी देखो, द मोनार्की किंग और क्वीन। मोनार्की का मतलब कौन कौन आते हैं उसमें, किंग और क्वीन होती है। एज हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch। ओके, देखो जो मोनार्क होता है उनका जो वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, जो वो डिस्कस करते हैं अलग अलग जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो मोनार्क के पास ही होती है। मतलब जो राजा है उसको ही फाइनल डिसीजन का अधिकार है, वही डिसीजन ले सकता है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their reactions or depend decisions to take। ओके, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है। मतलब जैसे राजा खुद डिसीजन लेता है वैसे ही मोनार्की में डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। ये सारी लोगों को सोच विचार करके उसे एक्सप्लेन किया जाता है और फाइनली उसे अब डिसीजन लिया जाता है। आगे देखो, ये कौन है, एक हम लोग बोल सकते हैं कि मोनार्क है, वो किंग है, वो वही डिसीजन लेता है और वही काम करता है। चलो दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे का पार्ट है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, और टेक केयर, बाय बाय। और हो सके तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। टेक केयर, बाय बाय।